लेकिन आईसीएमआर की तरफ से जो डेटा आया है उसकी भी बात कर लेते हैं। हर साल मॉनसून में यूरिनरी इन्फेक्शन की गिरफ्त में आए पेशेंट्स की संख्या में इजाफा हो रहा है। 18 से 20 लाख सबसे ज़्यादा असर जो इजाफा हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा असर महिलाओं बुजुर्गों पर है और साथ ही वो लोग जिन्हें डायबिटीज़ की परेशानी है। तो इसके लिए इन्हें क्या करने की ज़रूरत है? डायबिटीज़ के लिए ज्योत्सना जी रोज मंडूकासन और पवन मुक्तासन, दोबारा से पवन मुक्तासन करें हमारे पूज्य सन्यासी सभी। पवन मुक्तासन लेट करके और जो पीछे वाले हैं वो सामने वाले पवन मुक्तासन, पीछे वाले उत्थान पादासन। पवन मुक्तासन उत्थान पादासन लेट करके बैठ करके मंडूकासन और वक्रासन ही कर लिया जाए। खीरा करेला टमाटर का जूस मधुनाशिनी मधु ग्रेट सुबह शाम ले ली जाए 2-2 गोली। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। मुझे कितना बहुत आश्चर्य होता है कि जब मधुनाशिनी मधु ग्रेट खीरा करेला टमाटर के जूस से शुगर को कंट्रोल यानी क्योर किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है, डीजनरेटिव पेनक्रियाज की सेल्स को रीजुविनेट किया जा सकता है, तो क्यों लोग ज़िंदगी भर के लिए दवा खाते रहते हैं? शुगर की टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कारण से जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी के लिए इम्यूनोग्रिड, न्यूरोग्रिड, रेटिनोपैथी के लिए आईग्रिड और नेफ्रोपैथी के लिए रीनोग्रिड हम पहले ही बता चुके हैं। तो बीपी के कारण से, शुगर के कारण से भी ये किडनी की प्रॉब्लम्स होती हैं। बीपी के लिए मुक्तावटी बीपी ग्रिड लौकी के जूस के साथ तो इतना कर लेने से बीपी शुगर और बीपी शुगर की कॉम्प्लिकेशंस इनसे पूरी तरह से छुटकारा पा लेते हैं। अब जिंदगी भर बीपी की दवा खाने की जरूरत, अब जिंदगी भर शुगर की, जिंदगी भर थायराइड की, थायरोग्रिड धनिया के पानी से थायराइड ठीक हो जाता है। जिंदगी भर प्रोस्टेट की दवा खाने के जो इतनी प्रोस्टोग्रिड लौकी के जूस के साथ लेने से प्रॉब्लम अच्छी हो जाती है। जिंदगी भर दवा नहीं खाइए, जिंदगी भर योग कीजिए आधा से 1 घंटा। एक योग में सारे रोगों का समाधान है और इसमें मात्र शारीरिक बीमारियां ही नहीं, व्याधियां मिटती हैं, सहज समाधि लगती है और व्याधि मुक्त होकर के समाधि युक्त होकर के तन में मन शिव संकल्प मस्तु, शिव संकल्प से अनुप्राणित होकर के संकल्प से सिद्धि तक आप पहुंचते हैं योग के द्वारा। अब स्वामी जी एक और विषय ले लेते हैं इसमें। यूरिक एसिड के बढ़ने से भी किडनी की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत पैरों में होती है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है और स्वेलिंग रहती है यानी, और साथ ही कई बार तो गांठ सी भी बन जाती है। तो स्वामी जी इसके क्या उपाय हैं? देखो, यूरिक एसिड के लिए एक तो जो जवान है उनको तो दौड़ना चाहिए, बाकी को चलना चाहिए। यूरिक एसिड के लिए मंडूकासन, पवन मुक्तासन के अलावा चलो वो उष्ट्रासन करो। हाँ, उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन। यूरिक एसिड के लिए तो ज़बरदस्त है चंद्र प्रभा गोक्षरादि को ले लो, गोखरों के काढ़े से ले लो, ये उसमें भी लाभ करता है। अब यूरिक एसिड कितना ही बड़ा हुआ हो, गोखरों का काढ़ा उसी से कुछ तो ठीक हो जाते हैं। और गोखरों के काढ़े से चंद्र प्रभा गोक्षरादि एक सुबह दोपहर शाम 3 बार ले लो और ये मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक कुछ दिन लगातार कर लो, सारी समस्याओं का समाधान है। और ये तो मैंने देखा है, यूरिक एसिड जब ज़्यादा बढ़ जाता है ना, लोग जाम हो जाते हैं। घर में तो हम हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन और अश्वगंधा का पाउडर बताते ही है, और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पिलाते हैं। ये तो यूरिक एसिड कम करने से लेकर के, जोड़ों के दर्द से लेकर के, किसी भी प्रकार के वात रोग के लिए रामबाण कहते हैं ना, अप्रतिम संजीवनी औषधि है एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजन।
और थोड़े दिन तक ना दही छाछ नींबू चार टमाटर खट्टी चीज़ें तो बंद करनी पड़ेंगी, चाहे यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, ESR बढ़ा हुआ, AN AVN HLB27 जितनी भी पेन मार्कर्स है ना, इन सब में दही छाछ नींबू चार टमाटर खट्टी चीज़ें बाय वादी की चीज़ें, ये सब लोगों को पता है, परंपरा से हम इन चीज़ों को जानते हैं, बस हम तो खाली संकेत करते हैं और लोग इन्हीं बातों को सुन करके वात पित्त कफ अपने त्रिदोषों से मुक्ति पाते हैं। हाँ, वर्षात में वात रोग भी बढ़ता है, कफ रोग भी बढ़ता है और डाइजेशन बिगड़ जाता है तो पित्त रोग भी बढ़ जाता है। तो पित्त के लिए तो एसिडोग्रिट और लेवोग्रिट, कफ के लिए सासारी ब्रोनकोम और वात के लिए पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट, ये रेडीमेड उपाय भी हैं। बाकी होम रेमेडी तो हम बताते रहते हैं। और योग तो एक योग सब रोगों का समाधान, जो करेगा योग उसको नहीं होगा कोई रोग। देखो एक छोटा सा सूत्र है जीवन का, स्वास्थ्य का। अब स्वामी जी देखिए, हम उस पड़ाव तक पहुंच चुके हैं जहां पर जो प्राणायाम की जिम्मेदारी है मैं ज्योत्सना, मीनाक्षी और ईशा के ऊपर छोड़ता हूं।